हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैनिफेस्टेशन ग्लो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि न्यू वीडियोस जब भी आए तो आपको पता चल जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे कोचिंग लेना, अफर्मेशंस लेना, स्किन केयर, हेयर केयर या कोई भी मैनिफेस्टेशन करवाना तो आप लोग करवा सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमसे कोचिंग ले सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक सक्सेस स्टोरी भी बता देती हूँ जिससे आप लोगों का एक मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि हाँ, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है और आप लोग भी कर सकते हो मैनिफेस्ट अपने एग्ज़ाम। तो गाइस, यहाँ पर एक मेरी क्लाइंट हैं, इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजा था कि मैम मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले कोचिंग लिया था, तब जैसे आपने मुझे अफर्मेशन बताना सिखाया था कि आप हर टाइम थोड़ी कोचिंग लोगे हर चीज़ के लिए, तो आप खुद से अफर्मेशंस बनाना। मैंने उन्हें बताया था कि अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसके रिलेटेड अफर्मेशंस कैसे बनाएं। तो मैंने ये पिछली वीडियोस में शेयर किया है, आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करो, रोबोटिक अफर्मेशंस वाली आई थिंक वीडियो होगी जिस पे मैंने बताया है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो डिज़ायर था एक स्पेसिफिक कि मुझे 8 CGPA मैनिफेस्ट करनी है, तो उन्होंने रोबोटिकली अफर्मेशन करना शुरू किया कि उनका जो है डिज़ायर वो ऑलरेडी उनके पास है। अपने माइंड को समझाया विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक अफर्मेशन जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और उन्होंने जब ये अफर्मेशन करना शुरू किया और पेपर दिए, और उनका जो हालात थे ऐसे थे कि उन्होंने जो स्टडी थी ना गाइस वो किया ही नहीं था। पढ़ाई वो करने वाले थे लेकिन किसी रीज़न्स की वजह से नहीं हो पाया, और उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि वो चाहे कितना भी पढ़ाई करे या कुछ भी करे, उनके नंबर जो हैं वो स्टिल एवरेज ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू में ही बूस्ट करवा दिया था, पर मैंने उनको बोला था कि आप ये डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और सेल्फ कॉन्सेप्ट में हर चीज़ के लिए डाल दो, और पढ़ाई के लिए और करियर के लिए अलग से दे दिया था कि स्पेसिफिकली डिज़ायर के हिसाब से मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट में अपने क्लाइंट्स को 2 तरीके की देती हूँ। एक होती है जो नेचुरल होती है ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक होता है डिज़ायर को लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो मैंने वो वाला सेल्फ कॉन्सेप्ट उनको प्रोवाइड करवाया था, और जब मैंने उनको बोला कि इसमें से अफर्मेशंस उठा के करना शुरू करो, एंड विद इन उन्होंने पेपर दिया। और उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रोफेसर थे ना उनसे हेल्प ली कि सर मुझे इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मार्कअप कर दो। और उन्होंने क्या किया, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पेपर से 1-2 दिन पहले सारा रीड कर लिया। जो जो उनके प्रोफेसर ने बोला था कि ये चीज़ें आने वाली हैं या ये आ सकती है ज़्यादातर, तो उन्होंने वो किया। कुछ क्वेश्चन पेपर्स थे प्रीवियस ईयर के, वो किया। एंड उनका पेपर जब वो गए तो पेपर इतना इजी आया था, इतना इजी आया था, जो मेरे क्लाइंट ने पढ़ाई की थी ना गाइस, सेम वैसा ही पेपर एज इट इज़, फोटो स्टेट ही कह दो कि वैसा पेपर आया था, और ये बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए। तो इट मीन्स कि मैनिफेस्टेशन में कई बार हमें कुछ टाइप्स के जो है ना लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एक्शन, ठीक है। और वो एक्शन जो होते हैं ना वो अपने आप आपके अंदर से निकलेंगे। जैसे ये तो पढ़ते ही नहीं थे, इन्होंने खुद बोला था कि मैं इतना नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जब इन्होंने करना शुरू किया रोबोटिकली अफॉर्म, तो इनके अंदर से एक्शन भी निकला, पढ़ाई की कि मैं पढ़ाई करूँगा। इन्होंने अपने कोच से मिला कि सर मुझे बता दो है ना कि कैसे क्या करूँ, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जो कि सब बच्चे करते हैं, और इन्होंने भी किया। और यस, मैं भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा टिक लगाती थी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा पढ़ना है, इस टाइम पे ध्यान ज़्यादा देना है। ऐसे ही करते करते इन्होंने अब फॉर्म किया।
आपको भी मैनिफेस्ट अगर करना है गुड नंबर, तो सबसे पहले चिल करो। वो एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम की तरह ही लो। उसको पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाना, अपनी सेहत को ख़राब कर लेना। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैम हमारा एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम में ये हुआ है, 3 बार फेल हो चुकी हूँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा ये सब करने से आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ख़राब होगा। मैं तो भैया 15 दिन तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ही करवाती हूँ, और मैं एक चैलेंज लेके आने वाली हूँ कि कैसे आप लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंक्रीज़ करो। और ये जो हमसे कोचिंग लेंगे उनके लिए भी होगा। और मैं सोच रही थी कि यूट्यूब पे भी एक छोटा सा सेल्फ कॉन्सेप्ट का चैलेंज लेकर आऊँ 15 डे में आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा। बहुत सारे लोगों का तो 100% हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को 1% होगा, थोड़ा सा होगा, है ना। पर नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करना अगर आप लोगों को चाहिए होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट का चैलेंज, ठीक है। तो वो गाइस ऐसा ही है कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहती हो कोई भी चीज़, तो वो आराम से मैनिफेस्ट हो जाती है। बस आपको अपनी अफर्मेशंस उठानी है और उसको अफर्म करते रहना है, ना आगे का सोचना है ना पीछे का सोचना है, और जो एक्शन है जिस मैनिफेस्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो करना है, ठीक है। अब हमारे पास तो हेयर केयर और स्किन केयर के भी बहुत आते हैं, तो हम तो उनको रिक्वायर्ड एक्शन भी देते हैं ना, कि आप लोग जो है अपना पढ़ाई करो, है ना, स्किन केयर करो। क्योंकि अगर बिना पढ़े पेपर में जाओगे, कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, अब मैं तो 0 नंबर आएगा मेरा तो, है ना। तो ये भी आपका डोमिनेंट बिलीफ बन जाता है और ये मैनिफेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात क्या है गाइस, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप खाली शीट छोड़ कर आ जाओगे और आपके फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे। मे भी हो भी सकता है, क्या पता हो जाए। इसीलिए अपने ऊपर काम करना शुरू करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट करो। और जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं कि हमने ये चीज़ देखा, वो हाँ ये देखा, इसका मतलब विश ऑन द वे है, वो एक पॉजिटिव साइन है, एक गुड लक की तरह उसको लो। और अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करो, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो। और अफर्मेशन बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।